नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफार्म में। और आज हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती में लड़कियों से संबंधित बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आ रही है। और जैसा कि हम लोग पहले पेपर में बात करेंगे, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये आज का पेपर है। आज 20 दिसंबर का पेपर है और आप देख सकते हो ये लखनऊ 20 दिसंबर का, ये लिखा 20 दिसंबर 2023 आज का पेपर है। अब हम लोग बात करते हैं कि वो लड़कियों से संबंधित जो वैकेंसी की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है और जितनी भी लड़कियां हैं तैयारी करने वाली, उनके लिए एक ये सुनहरा मौका है। इससे पहले न तो इतनी बड़ी वैकेंसी लड़कियों के संबंधित कभी आई है और हो सकता है इन फ्यूचर भी ऐसी कोई वैकेंसी इतनी बड़ी ना देंगे, इतनी बड़ी वैकेंसी वो ना देंगे। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये रहा। और थोड़ा इसको हम जूम करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी लड़कियां तैयारी करने वाली, अगर लड़कियां ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आप ये मानिएगा कि आपको बहुत जल्द एक बड़ी वैकेंसी सामने देखने को मिलेगी। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है अपने लिए कि इस बार उसने पीएससी में लड़कियों के लिए वैकेंसी ना होती थी, लड़कियां पीएससी में ना जाया करती थी। इस बार वो पीएससी में भी लड़कियों को लेने की बात कह रहे हैं। और तभी उसी के क्रम में ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, 13,000। जैसा कि आप स्क्रीन में अपने देख रहे हो, ये 13,000 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। और हम लोग इसमें बात करने का कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपने, कह रहा पुलिस में बढ़ेगी नारी शक्ति, यानी नारियों की नारी शक्ति की बात करें, यानी लड़कियों की ज्वाइनिंग होगी, 13,000 होंगी। और ये 13,000 किस में होंगी? तो सिविल में कितनी होंगी? तो सिविल में है 12,000। सिविल में कितनी है? 12,000, ठीक। और पीएससी में कितनी है? 1,000। पीएससी में 1,000 अलग से, यानी पूरी कितनी हो गई? 13,000। तो आप देख सकते हो कि ये 12,000 और ये 13,000 आप देख रहे हो। अब हम पूरा नोटिस पढ़ने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश पुलिस में अगले साल नारी शक्ति में ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्दी जो 60,224 सिपाहियों की बात की है, उसमें 13,000 लड़कियों की अलग से होगी, 13,000। और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है, 12,000 महिलाएं भी शामिल होंगी। इसके अलावा पीएससी की 3 महिलाएं वाहिनियों में से एक में भर्ती दी जाएगी। 3 पीएससी की वाहिनियां हैं, उनमें एक महिला की दी जाएगी। उसमें कम से कम 1,000 के आसपास, यानी 761 महिलाओं की बात कर रहा है। और जब तक ज्वाइनिंग होगी, वैकेंसी आएगी, तब तक आप ये मानिए कि हज़ार हो जाएगी, ठीक। तो अगले 2 माह के भीतर, बहुत बड़ी खबर है कि अगले 2 माह के भीतर पीएससी की बात करें, पुलिस की बात करें, अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की बात, फायर वाली बात कर रहा है, इसमें सारी भर्तियां कंफर्म करा देगा। इसका मतलब वो पूरे 2 माह के अंदर 80,000 वैकेंसी दे रहा है, 80,000। 60,000 की तो बात ये है कांस्टेबल में, इसके बाद और सब मिला देंगे। जो आप ये इधर रेडियो ऑपरेटर वाला है, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले, ये सारे मिला के ये मानिए कि बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। और अगर इस बार आप चूके तो फिर आप जो 2018-19 से वैकेंसी, कोई ऐसी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, तो आप ये मानिए कि फिर 4-5 साल आप नहाइए गंगा जमुना, आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। और इसमें और अगर हम बात करें कि ऐसी वैकेंसी, इतनी बड़ी वैकेंसी 2017-18 में आई थी, ठीक, उसी में बात कर रहे हैं। देखो, कह रहा 2017 में पुलिस भर्ती में महिला कर्मियों की संख्या करीब 10,000 थी, जो बीते 7 वर्षों में बढ़कर 40,000 हो चुकी है। जल्द होने की बड़ी वाली भर्तियों के बाद यह संख्या, बाकी पूरी नोटिस है। आप सबसे महत्वपूर्ण बात लड़कियों के लिए है जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, वो इस बार वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाली लगभग लड़की, अगर वो 1.5 साल से तैयारी कर रही है, तो इस बार उसको सिलेक्शन लेना है और उसका सिलेक्शन निश्चित होगा, क्योंकि इस 13,000 में केवल लड़कियां होंगी। और ये बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए। अब हम लोग बात करें अगर कि और इसका नोटिस का और इसका क्या मामला है, तो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि महिलाओं की बहुत बड़ी वैकेंसी है, लड़कियों से संबंधित बहुत बड़ी वैकेंसी निकाल आ रही है, जो अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसियों में जोड़ी जाएगी। 13,000, जो जैसा उसने बताया कि 2017 में 10,000 केवल थी, इस बार 13,000 है। और इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि लड़कियों को इस बार पीएससी में अर्थात तो अगर हम बात करें, पीएससी में भी लड़कियों को रखा जाएगा। और जब भी आप इतना एनालिसिस आपको पता ही होगा लगभग, कि जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है, नया नियम बनता है, या नया पेपर का जब भी मॉडल चेंज होता है, तो उसमें पेपर, जैसे जीडी की बात करें, तो जीडी का पेपर मेरिट ज़्यादा गई,
मान रहे, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन की बात गई। लेकिन पेपर जब बदला तो पेपर आसान था, पहले 100 आ रहे थे, इस बार जीडी में 80 आए थे, बदल गया 160 यानी प्रत्येक 2 का, तो उस हिसाब से पेपर सरल था। अब ये भी मानिए, उसी का एनालिसिस है कि आप ये भी मानिए कि अगर पीएससी में लड़कियों को रखा जा रहा है तो आप मानिए कि ये पेपर लड़कियों के लिए आसान होगा, आसान बनेगा, ये निश्चित है, आसान बनेगा लड़कियों के लिए। अब लड़कियों को करना क्या है कि जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी साल 1.5 साल से कर रही हैं, बिल्कुल कर रही होंगी, आपको कुछ नहीं, केवल हिंदी और रीजनिंग और जीएस, इन 3 में बेहतर स्कोर करना है, जिसमें हिंदी में और रीजनिंग में तो आपको बहुत ज़्यादा बेहतर स्कोर करना है, क्योंकि आपकी जब कट ऑफ जाएगी, इस बार माइनस मार्किंग वाला भी प्रावधान है 1/4 का, ये भी प्रावधान है, पिछली बार भी था माइनस मार्किंग का है। तो आपको हिंदी और रीजनिंग में जितना बेहतर से बेहतर स्कोर कर लोगे, क्योंकि उधर मैथ में और जीएस में स्कोर इसमें भी करना है, लेकिन हिंदी रीजनिंग के बेहतर स्कोर से आपका पेपर निश्चित निकलेगा, निश्चित निकलेगा। अब आप ये अपनी तैयारी को आंकोगे कैसे, आंकोगे कैसे? आंकने में क्या है कि यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप जाइएगा, उस पर प्रीवियस ईयर पेपरों की प्लेलिस्ट पड़ी है, पेपरों की, आप उनको डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखिएगा कि यदि आप 2017 में, 2018 में, 2019 में पेपर दे रहे होते तो आपके नंबर कितने आ जाते, और उससे तो अब बेहतर ही आपकी तैयारी होगी। और नहीं है तो करनी है तैयारी, क्योंकि उसने अपने नोटिस में सीधे बोल रखा है कि 15 दिन का समय देंगे, आप फॉर्म भर लो 15 दिन में, जब भी नोटिफाइड होगी, और लास्ट दिसंबर तक, इसी सप्ताह की उसने बात कही है, तो लास्ट दिसंबर तक की अगर हम बात रख लेंगे कि लास्ट दिसंबर तक फॉर्म जरूर आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। और जैसे ही फॉर्म आएगा 15 दिन यानी 15 जनवरी, तो इसका मतलब आप ये मानिए कि आपका एग्ज़ाम लगभग फरवरी में है, क्योंकि अगर उसको फरवरी में एग्ज़ाम ना कराना होता या इतनी जल्दी एग्ज़ाम ना कराना होता तो 15 दिन का समय ना देता, वो आपसे कहता कि नहीं करीब 1 महीने, जो जैसे समानता पेपर एग्ज़ाम चलते हैं कि 1 महीने तो आप भर सकते हो, 1 महीने का देता, लेकिन उसने सीधे कहा कि 15 दिन देंगे। इसका मतलब है कि वो आगे बाकी के 15 दिन में, 20 दिन में अपनी पूरी तैयारी कर लेंगे एग्ज़ाम कराने की, और 26 से 27 दिनों में, 26 से 27 दिनों में वो एग्ज़ाम आपका करा लेंगे। रिजल्ट आपका कब देंगे ये मायने नहीं रखता, इलेक्शन के बाद दें या उससे पहले दे दें, उससे पहले पूरी प्रक्रिया करा लें, ये अलग की बात है, लेकिन आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन डेट के 26 से 27 दिनों के बाद निश्चित हो जाना है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं, उन्हीं प्रीवियस ईयर पेपरों के आधार पे आगे की तैयारी रखनी है, और उस प्रीवियस ईयर पेपर का कम से कम 1.5 गुना पेपर का जो क्वेश्चन का प्रारूप है, 1.5 गुने कठिन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस में लाना है। ज़्यादा नहीं करना, वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम से पेपर आएगा, और अनबैलेंसिंग चूँकि बड़ी वैकेंसी है, बड़ी वैकेंसी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वैकेंसी कराने की उम्मीद में है, तभी तो इतनी जल्दी कर रहा है। जब सरकार का और जब आयोग का मतलब होता है कि मैं वैकेंसी नहीं करानी, तो फिर वो पेपर को ऐसा बना देंगे, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रख देंगे कि आप जाओ कोर्ट चले जाओ, कचहरी चले जाओ। और यदि उनका मतलब है कि मैं फेयर वैकेंसी करानी है, जल्दी करानी है, तो फिर वो ना तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रखेंगे और ना ही पेपर का प्रारूप एकदम सा चेंज करेंगे। जो 18-19 का प्रारूप रहा है, उसी प्रारूप पे थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, करंट के क्वेश्चनों में परिवर्तन होगा, मैथ रीजनिंग जीएस के क्वेश्चनों का प्रारूप थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन आप ये मानिए कि बहुत बारीक अंतर होगा, बहुत बारीक सा अंतर होगा। यदि आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप तैयारी शुरू करिएगा, और यदि आपने यूपी रेगुलर क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद आप इसमें अपनी रेगुलरिटी रखिएगा। आप ये विश्वास मानिएगा कि हिंदी और जीएस में आपको बेहतर स्कोर यूपी रेगुलर क्लासेस दिलाने की पूरी कोशिश करेगा। बेहतर स्कोर हिंदी में और जीएस में आप ये मानिए कि आपको यूपी रेगुलर क्लासेस प्रैक्टिस लर्निंग, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो। हिंदी में 22 टॉपिक हैं, हमने सिलेबस की चर्चा कर रखी है, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। आप हिंदी के जो 22 टॉपिक हैं, उन 22 टॉपिकों को पढ़िए, आप लर्निंग कहीं से भी, किसी से भी,
लेकिन उनकी प्रैक्टिस प्रत्येक टॉपिक के 150 से 200 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप यूपी रेगुलर क्लासेज में विद एक्सप्लेन करिए। आप विश्वास मानिए कि जैसे हमने वर्णमाला की प्रैक्टिस की, आपको वर्णमाला पेपर तक पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल ना पड़ेगी। प्रैक्टिस की, इसके बाद वो प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेनी है और हफ्ते में संडे संडे केवल आपको दौड़ा देनी, एक नज़र दौड़ा देना है, और जो क्वेश्चन लगे उसको जाके फिर देख लेना है। ठीक, तो आपको क्या करना है कि यूपी रेगुलर क्लासेस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, नहीं किया है। दूसरी बात, वीडियो देखने के बाद आप लाइक बटन जरूर करिएगा। आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो, वीडियो आपको निश्चित ही अच्छा लगता है तभी आप वीडियो पूरा देखते हो, लेकिन आप लाइक करना भूल जाते हो, आप वीडियो में इतना खो जाते हो। जानकारी आपको समय समय पर यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम देती रहेगी, लेकिन उस टीम का भी हौसला अफजाई करने के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा, लाइक बटन दबाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन ऑन रखना है। जैसे ही कोई जानकारी आएगी हम निश्चित ही वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, लेकिन इस बार लड़कों के भी लिए और लड़कियों के भी लिए, दोनों लोग ये 80,000 वैकेंसी, जैसा कुछ ने ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कोई हम अपने शब्दों नहीं बोल रहे हैं। और अमर उजाला पेपर भी आप देख लोगे, यदि आप नहीं देख पा रहे तो अमर उजाला पेपर भी यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, आप जाके डाउनलोड करके ये आप पढ़ सकते हो। उसने कहा कि करीब 80,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और पीएससी के अलावा बाकी सभी शाखाओं में ये सब मामला पहुंच चुका है। ठीक, तो आपको तैयारी में एकदम लग जाना है, अपनी पूरी जान झोंक देनी है। ये बहाना कतई नहीं करना कि शादी है, और अब ये भी बहाना ना चलेगा कि शादी विवाह है, क्योंकि अब पूरे 1-1.5 महीने शादी विवाह होने से रहे। दूसरा बहाना ना चलेगा कि सर्दी है, आप एक्सक्यूज रखते रहोगे, वैकेंसी हाथ से स्लिप हो जाएगी, वैकेंसी हाथ से निकल जाएगी। और कभी कभी होता क्या है कि हमें दिखावे में लगता है कि हम कोई चीज़ बहुत कस के पकड़े हैं, किसी का हाथ बहुत कस के पकड़े हैं, लेकिन पसीने की वजह से हाथ स्लिप हो गया। तो वो नौबत, आई होप जो हम कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे होगे, वो नौबत ना आनी चाहिए कि आपके हाथों से पसीना निकले और आपके हाथों से वैकेंसी स्लिप हो जाए। मजबूत तो आप पकड़ करना चाह रहे हो वैकेंसी में, इस 80,000 की वैकेंसी में आप कोई ना कोई वैकेंसी लेना चाह रहे हो, निश्चित लेना चाह रहे हो और निश्चित मिलेगी, लेकिन उसमें धैर्य रखना है। कई सारे फैक्टर हैं, उन सारे फैक्टरों को सारे फैक्टर मायने रखते हैं, और जो हमने कहा है कि कस के पकड़ना है और दिमाग में ये भी रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि पसीने की वजह से हाथ छूट जाए। और लड़कियों के लिए आयोग ने या पुलिस विभाग ने बहुत बड़ी वैकेंसी बता दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें लड़कियों के लिए, अब केवल लड़कियों के लिए है कि जो पीएससी में लड़कियां जाएंगी उनका पूरा का पूरा स्टाफ पीएससी में महिलाओं से संबंधित होगा, पूरा का पूरा स्टाफ महिलाओं से। केवल जो डीजीपी जो होंगे वो तो पूरे एक होंगे, जैसे राम कुमार जी हैं शायद, ठीक, तो वो तो पूरे दोनों बोर्डों के, पीएससी के हों या इसके सिविल के हों, दोनों के एक होंगे। लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट है महिलाओं का, वो पूरा का पूरा पीएससी में महिला से संबंधित होगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे आपके यहाँ आपने देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में क्या है, यही व्यवस्था है कि आंगनवाड़ी में निचले स्तर से लेकर सहायिका कार्यकर्ती से लेकर जो अपर लेवल का अधिकारी है, पूरा महिला है, पूरा महिला है। और वो महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत आता भी है, तो उसमें भी महिला मंत्री हैं। तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, और सबसे बढ़िया कि आपको एक वैकेंसी मिल जाएगी। और पीएससी में बहुत आराम होती है। किसी दिन हम सिविल की और पीएससी की दोनों की क्या मतलब ड्यूटी करने में क्या तकलीफ होती है, क्या आसानी है, कौन बेहतर है, किसमें पैसा क्या, ये इसकी पूरी स्ट्रेटजी लेके आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानने से पहले आपको अपनी तैयारी पुरजोर में रखनी है। और इस बार आपके हाथ से कोई भी वैकेंसी 2024 में स्लिप ना होनी चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे ही कोई जानकारी निकल के आएगी निश्चित ही वीडियो के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन तब तक आप पढ़ाई जारी रखिए। और जैसा कि हमने कहा है कि टेलीग्राम चैनल पे जाके आप एक पेपर, ना टेलीग्राम चैनल पे, हमारे चैनल पे जाइएगा, आप कहीं ना कहीं से एक प्रीवियस ईयर पेपर को कर लीजिए, और उस प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पे आपको आगे की तैयारी करनी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि अब यूपी रेगुलर क्लासेस 2013, 17, 18, 19 इसमें जो भी पुलिस के संबंधित एग्ज़ाम हुए हैं,
इनसे जो हिंदी के क्वेश्चन है, जो जीएस के क्वेश्चन है, करंटों को छोड़कर इनकी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा है और पीडीएफ तैयार कर रहा है। उस पीडीएफ को आपके सामने बहुत जल्द का मतलब कि 1 से 2 दिन में लाने की पूरी कोशिश है, पूरा प्रयत्न है। और उस अनुसार जब हम लोग आपको एक बार करा देंगे कि हिंदी में कौन से क्वेश्चन आए, जीएस में कैसे क्वेश्चन आए, और उसी आधार पे कि यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से कितने आते हैं, लगभग एक औसतन पे, उसी हिसाब से आपको तैयारी यूपी रेगुलर क्लासेस की पूरी टीम आपको कराएगी। और जैसा कि आप देख ही रहे होगे कि जो हम लोगों का चल रहा है जीएस का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, निश्चित ही आप उसका हिस्सा बनिए, आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। ठीक, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।